नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विथ कमलेश सर के इस क्लास में। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स में मैथ से जो प्रश्न पूछा गया है उसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। आप प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में लड़के कितने हैं? किसी भी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 100% की होती है। 100% में 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या, तो ये 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 972 को। 1% का आप नंबर निकालेंगे तो ये निकलेगा 972 बटा में 40। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं, तो इन दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर दीजिए। तो जब ये 60 से गुणा करेंगे तो ये 60% बराबर बन जाएगा, इधर 60 से गुणा कर दीजिए। अब इस नंबर को काटेंगे तो लड़के पता हो जाएंगे। यहाँ पे ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2। अब 2 से इसको काटिए तो 2 चौके 8 और ये 2 8 16, 2 छक्के 12, तो ये 486 गुणते 3 हो गया। 3 छक 18 को 8 1, 8 3 24, 25 को 5 2, 12 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 1498। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने आंसर ऑप्शन नंबर बी को दिया तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले वाले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? अब मान लीजिए कि संख्या यहाँ पे x होगा तो x का 60%, इसका निकालिए 60%, 60 बटा में 100 हो जाएगा। अब इसमें से 60 घटाने पर ये संख्या 60 मिल रहा, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये 3x बटा 5 बराबर 120 बना। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये x बराबर कितना मिलेगा? 200। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 200, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगले वाले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक नारियल व्यापारी 2750 रुपये नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब इस नंबर को हल करना है। क्रय का मतलब सीपी, तो ये बनेगा 2750 सीपी बराबर 2500 एसपी, ये बनेगा। अब 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब सीपी बटा में जब आप एसपी को बनाएंगे तो ये बनेगा 250 बटा 275। अब सीपी हो गया 250, एसपी हो गया 270, तो यहाँ पे 275, देखिए यहाँ 75 है तो यहाँ 75 हो जाएगा। अब इस पे आपको लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 25 का। अब इसका लाभ परसेंटेज बताना है, तो ये लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो ये 25 बटा में 250 गुणते 100%। 100%। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 25 एकम 25 हो गया, तो आंसर कितना मिला? 10%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 10%। तो यदि आपने ऑप्शन बी को लॉक किया तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 10%। चलिए अगले वाले प्रश्न को आप हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग हल करें। 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति
11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। और वो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा। तो आप मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़े को 1 रुपये में खरीदा होगा, तो 33 मीटर कपड़े को खरीदा होगा तो उसका 33 रुपया लगा होगा। तो यहाँ सीपी आपका बन गया 33। अब इधर बोल रहा है कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 11 मीटर कपड़ा क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट का नंबर दे दिया 11। अब यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको मालूम है कि लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100%। ये बनेगा 11/33 गुणे 100%। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 100 में 3 से भाग करेंगे मिलेगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 33.333%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। अगले प्रश्न को आप देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, तो अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। आपका टारगेट है वस्तु का सीपी ज्ञात करना। तो ये अंकित मूल्य आपको दिया है और आपको छूट दिया है, लाभ दे दिया है। तो ये अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से पहले आप एसपी को निकालिए। तो ये 200 गुणते 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो एक आपको छूट मिल गया। तो जब एक आपको छूट मिला तो इसका मतलब कि आप 7/8 में इसको बेचेंगे तो इसको विक्रय मूल्य यहाँ बनेगा। अब ये पूरा नंबर 200 गुणे 7/8, 8 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 7 175 रुपये आपका एसपी मिला। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो लाभ के केस में जो क्रय मूल्य होता है वो छोटा होता है। अब ये 25% लाभ का मतलब 125 तो बनेगा, लेकिन आप छोटा माल लाना है तो इसको लिखना पड़ेगा 100/125। अब ये 25 चौके 100, 25 पचे 125। इसी नंबर को हल कर देंगे तो आपको सीपी निकल जाएगा। अब इससे ये काटेंगे तो ये 25 बनेगा। 25/200 होता है। 5 एकम 5 और 5वां 25, 5 चौके 20 और 7 दूनी के 14, 140। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 140। 140 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ब्याज ज़्यादा ब्याज दर पर किया जाता है तो उसे 24 रुपया ब्याज अधिक मिलता। तो वह धनराशि कितनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपने 2 वर्ष के लिए निवेशित किया है, 1 वर्ष में 1% बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा 2%। तो ये 2% बढ़ा बराबर बढ़ा, 2% रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को। तो 1% बराबर कितना मिलेगा 12। तो जब 1% का नंबर 12 मिला तो जो धनराशि होती है, जो मूलधन होता है, अपने आप में 100% होता है। तो दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए, तब ये 100% बराबर 1200। तो यही आपका मूलधन हो जाएगा, यही धनराशि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1200। ऑप्शन नंबर ए 1200। क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, ये 2 वर्ष के लिए निवेशित किया। 1 वर्ष में 1% बढ़ा रहा है तो 2 वर्ष में 2% बढ़ाएगा। तो 2% बराबर 24 हो गया, 1% बराबर 12 हो गया, और जो 100% होता है वही आपका क्रय मूल्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 1200। क्लियर है। चलिए आप अगले वाले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि चैनल पे आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इस वाले प्रश्न को आप देखिए, 1100 रुपये मूल्य वाले एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपसे इस प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे 1100 रुपये मूल्य वाले एक साइकिल पर 10% की छूट दी जा रही है। तो ये आपका एमपी है। तो 1100 और 10% के माध्यम से सबसे पहले आप एसपी निकालिए, और एसपी और लाभ के माध्यम से आप सीपी निकाल लीजिएगा। तो इस प्रश्न में आपको एमपी दिया है 1100। इस प्रश्न में आपको डिस्काउंट का नंबर दिया है 10%, आपको प्रॉफिट दे रहा है 10%। तो इस दोनों नंबर से पहले आप एसपी निकालिए। तो एसपी आप निकालेंगे तो ये 1100 गुणते 90/100 बनेगा। 20 ये कट गया, 11×99 990 हो गया। जब 990 एसपी हो गया, अब बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाता है, तो सीपी कितना होगा? तो लाभ के केस में सीपी छोटा होता है। तो ये 99 गुणते 990 गुणते छोटा नंबर आपको लाना है 100/110 बनेगा। 0 से 0 कट गया, 11×99 900 हो जाएगा। तो इसका जो सीपी बनेगा वो 900 बनेगा। हो रहा है क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सॉरी। इस प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4,840 रुपया हो जाती है तथा 3 वर्षों में 5,324 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना होगी? बस आप देखिए यहाँ से ये कितना बढ़ा है। तो ये 484 रुपया बढ़ा है, 484 रुपया बढ़ा है। अब दर बताने हैं आपको, डायरेक्ट कर दीजिए कि 484 बढ़ा है 4840 पे, गुणे कितना? 100%। अब ये 0 से 0 कट गया, 484 कट गया, तो आंसर कितना आया? 10%। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। यदि ऑप्शन नंबर ए को आपने आंसर किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपको 1 नंबर यहाँ मिल रहा है। चलिए अगले वाले प्रश्नों को आप हल करिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 320 रुपये प्रति किलोग्राम दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो? यहाँ पे आपको एलिगेशन रूल लगाने हैं। सस्ती वस्तु का मूल्य, महंगी वस्तु का मूल्य, औसत मूल्य, ये तीनों निकल जाएगा तो आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपको सीपी 320 दे रहा है, तो ये 320 बना। यहाँ पे आपको 250 दिया। अब ये मिश्रित एलिगेशन आपको लगाने हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 324 आपको एसपी दिया हुआ है। तो औसत मूल्य निकालने के लिए आपको पता है कि एसपी दिया, लाभ दिया, तो क्रय मूल्य छोटा होता। तो ये 324 गुणते ये 100/120 हो जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये काटेंगे तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24 और 6×2 = 12। 2 से काट देंगे तो ये 27 हो जाएगा, 270 बनेगा। तो ये जो औसत मूल्य इसका आ गया वो 270 आ गया, 270। अब एलिगेशन आप लगा देना। ये औसत मूल्य जो 270 है वो 1 नंबर से बड़ा होता है और 1 से बड़ा छोटा होता है। और जिससे छोटा होगा इसमें से घटाया जाएगा, तो ये बनेगा 270 - 250।
तो ये मिल जाएगा 20 संबंध है। ये घटेगा 320 माइनस 270, ये आपका घटेगा तो ये हो जाएगा 50, जीरो से जीरो कट गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 2 संबंध है 5। यदि 2 संबंध है 5 आप आंसर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले वाले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि P और Q की आय का अनुपात 3 संबंधित 4 है और उनके खर्चे का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक लोग 6,000 रुपये की बचत करते हैं, तो P की आय कितनी होगी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आय आपको दे रहा है, आय आपको दे रहा है, ये P हो गया, ये Q हो गया। आय आपको दे रहा है 3 संबंधित 4। यहाँ पे खर्चे का रेशियो आपको बता रहा है, खर्चे का रेशियो आपको दिया 2 संबंधित 3 का। अब यहाँ पे आप बचत का रेशियो निकाल दीजिए कि बचत कितना बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। दोनों जगहों देखिए P और Q समान बचत कर रहे हैं कि नहीं। जब समान बचत कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 को। तो जब 1 यूनिट 6,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो P की आय बोल रहा, तो इसी नंबर में गुणा कर दीजिए। 3 वाले में 3 यूनिट में 6,000 से गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा 18,000। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 18,000। 18,000। यदि पूछता Q को कितना मिलेगा तो 24,000, लेकिन पूछ रहा है प्रश्न आपसे P का, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18,000। क्लियर है। इस तरह से, क्योंकि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अब यहाँ बचत बराबर करेंगे तो आय में से खर्चा निकल जाएगा, ये दोनों नंबर बराबर है। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 18,000। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को 6 पुरुष या 12 स्त्रियां एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 12 स्त्रियां दोगुने काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आप देखिए यहाँ 6 मैन गुणे 20 बराबर 12 ओमैन गुणे 20 बनेगा। ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क होता है, दोनों काम बराबर होता है। अब ये नंबर कटेगा, अब क्षमता निकालना, ये नंबर इससे कटेगा, ये नंबर कटेगा, तो ये बनेगा 1 यम बराबर 2 मैन, इसलिए कि इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। क्लियर। अब 1 मैन, तो यहाँ मैन बटा ओमैन बराबर मिलेगा 2 बटा में 1, ये क्षमता हो गया। एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक औरत एक दिन में 1 कर रही है। अब यहाँ पे कुल काम आप निकालिए, तो कुल काम निकालेंगे तो एक आदमी जब 2 खा रहा है तो यहाँ पे 6 आदमी हैं, 6 दूनी के 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ कुल काम बनेगा 240। अब आप निकालिए 8 मैन और 12 स्त्रियों का क्षमता, तो ये 8 मैन प्लस 12 वुमेन का निकालेंगे तो एक आदमी एक दिन में 2 खा रहा है, तो यहाँ पे हैं ये 8 गो, तो खाएंगे 16 गो, प्लस करिए एक औरत एक दिन में 1, तो 12 औरत कितना है 12, ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो मिलेगा 28। ये लोग मिलेंगे तो एक दिन में 28 खाएंगे। तो जब 28 खाएंगे तो बोल रहा है कि इसके नंबर को आपको समाप्त करना है, 2 गुने काम। तो इसका जो 2 गुना काम होगा 240 का, वो 480 होगा। अब 480 में आप भाग कर दीजिए 28 का, तो यही समय हो जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी के 8, 0 हो गया, 4 साते 28 हो गया। अब 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, ये 50 हो, 7 49, 17 सही 1/7 दिन आ रहा, 17 सही 1/7 दिन,
ऑप्शन में नहीं रखा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 17 सही 1/7 दिन, जो कि विकल्प में नहीं रखा गया, लेकिन इसका उत्तर बनेगा 17 सही 1/7 दिन। क्लियर है? चलिए आइए अगले प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। अब आपको पता है कि यहाँ पे 9 को क्रमागत संख्या लिखेंगे तो जो इसके में डिफरेंस बनेगा वो समान रहेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 यहाँ तक हो गया। अब इसमें डिफरेंस, अरे इसका औसत निकालेंगे तो 4 को इधर नंबर काट दीजिए, 4 को इधर काट दीजिए, ये बीच वाला नंबर एवरेज हो जाएगा। ये औसत मिल गया आपका, n मिल गया, ये n हो गया आपका 5। और जब 5 हुआ तो बोल रहा है कि अगली 2 संख्या और लिख लीजिए, तो यदि 10 लिख देंगे, 11 लिख देंगे। अब जो औसत मिलेगा, 2 इधर काटिए, 2 इधर, 5 को इधर काटिए, अब 5 को इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, तो ये औसत हो जाएगा अब कितना, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो आखिर में ये इस औसत में कितनी वृद्धि हो गई, नया औसत सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो नया औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो विकल्प को देखिए आप, विकल्प में कह रहा है कि उतना ही रहेगा, 2 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, 1.5 की वृद्धि होगी। पुराने वाले औसत से कितना बढ़ गया ये बताना है। तो 1 बढ़ गया, 1 की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे कि 1 की वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 की वृद्धि। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब जिसकी कम कार्य क्षमता अधिक है, खाने की क्षमता अधिक है, वो उस काम को ए से तो कम दिन में कर देगा, कम दिन में करेगा। जब कम दिन में करेगा तो ये 21 गुणे, अब कम फिगर लाने के लिए अंश वाला मान छोटा होना चाहिए, हर वाला मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये 100/140 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 7 कम 7, 7 तरीके 21, तो ये मिलेगा 15 दिन। तो इस बी कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। तो ये बी का काम निकल जाएगा 15 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। क्लियर है? चलिए आज हम लोग इतना ही प्रश्न को हल करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।